हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस आयोनिक रेडियाई, और उसको बोल सकते हैं आयोनिक रेडियस। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एटॉमिक रेडियस। उसका 3 टाइप्स का था, वैन वाज मेटालिक एंड कोवैलेंट। ठीक है, ये सबके बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था। कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है, एलोंग द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयोनिक रेडियस। ठीक है, आयन क्या होता है भाई, एक होता है हमारा कैटायन भाई साहब, एक होता है हमारा आनायन भाई साहब। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो कैटायन बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो आनायन बनता है। ठीक है, तो पहले कैटायन क्या आनायन क्या उनका प्रॉपर्टीज क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, और रेडियस क्या है, देखो व्हेन एन एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स कैटायन। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, it has less electron than its parent atom. It always less electron than its parent atom. Due to less electron, it has less shielding effect. So cation have high Z effect. क्या सर क्या बता दिया आपने, देखो मान लो ये A था, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, A प्लस बना। ठीक है, अब अगर A एंड A प्लस में हम रेडियस की कंसीडर करेंगे तो ऑलवेज ये याद रखना, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। सर क्यों, देखो कैटायन का इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम, सही है या नहीं, जिसकी वजह से इसका शिल्डिंग इफेक्ट लेस होता है कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो शिल्डिंग इफेक्ट लेस होगा मतलब क्या, जेड इफेक्टिव का ऐसे, अरे भाई शिल्डिंग इफेक्ट लेस है तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव। अब न्यूक्लियस क्या करेगा भाई, मैं तो अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालूंगा आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा मतलब क्या है भाई, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके वजह से कैटायन है ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। ठीक है, देन आनायन, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स आनायन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है वो आनायन बनता है। ठीक है, आनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, ये याद रखना, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, आनायन ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन इट्स पेरेंट एटम, तो क्या होगा, इसका इफेक्टिव जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। Due to more electron, it has high shielding effect. So, anion have high Z effect. ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा क्या होगा, cation always less than parent atom and anion का रेडियस always greater than parent atom। क्योंकि anion का केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट पेरेंट एटम से ज्यादा है। शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस क्या करेगा, अब क्या करेगा भाई, शिल्डिंग इफेक्ट तो ज्यादा होगा, अभी मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है भाई आउटर इलेक्ट्रॉन तेरे पे ज्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया मतलब क्या है, कोई नहीं भाई, हम दूर दूर रह लेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियस एटॉमिक रेडियस मतलब आयोनिक रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कशन करेंगे रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सो पहले ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस क्या होता है, देखो आइसो मींस क्या, सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चाहे मॉलिक्यूल हो आयन हो, उनका अगर सेम इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। ठीक है, देखो Na प्लस का कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, Na का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 11, Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया 10, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, Mg2 प्लस का सिमिलरली 10 होगा क्योंकि इसका 12 है, इसका 13 है तो 10 होगा। देखो सो हम बता सकते हैं Na प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इसके साथ और देखो O2 माइनस ये कितना होगा इसका 10, F माइनस ये भी हमारा 10। ठीक है,
तो ये 5 स्पेसीज, ये 5 आयोन्स हमारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसको बोलते हैं ये तो समझ में आ गया। और देखते हैं उनका रेडियस क्या होगा। देखो हमने ये डिस्कशन किया, रेडियस ऑफ आनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम एंड रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। So, in case of isoelectronic species, the radius follows the order। पहले क्या होगा, आनायन का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, देन हमारा न्यूट्रल स्पेसीज, देन हमारा कैटायन। ठीक है, सो अगर ये 5 स्पेसीज का हम रेडियस कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो आनायन का, तो O2 माइनस एंड F माइनस। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल एटम कोई भी नहीं है। देन कैटायन क्या है, कैटायन के बीच में हमारा Na प्लस है, Mg2 प्लस है एंड Al3 प्लस है। इतना तक समझ में आ गया, आनायन ग्रेटर देन कैटायन समझ में आ गया। ठीक है, और बताता है सर ये तो समझ में आ गया आनायन कैटायन, ठीक है, अब O2 माइनस एंड F माइनस एंड Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, इनका रेडियस का क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो देखो O2 माइनस, देखो पहले समझते हैं क्या हो रहा है। देखो हमारा आनायन का जो एटॉमिक साइज है वो न्यूट्रल एटम से क्यों ज्यादा है। देखो इन केस ऑफ आनायन, आनायन में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था जिसकी वजह से हमारा शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में शिल्डिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा होगा शिल्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लेस होगा। ये मैंने एटॉमिक रेडियस में अच्छे से समझाया था, शिल्डिंग इफेक्ट में भी अच्छे से समझाया था एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में भी अच्छे से समझाया था। ठीक है, यहाँ पर और एक बार बोल रहा हूँ भाई, अगर न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई बीच में आ गया तो क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो बीच में जो आ रहा है उसका वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा अट्रैक्शन उतना लेस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो नेगेटिव में क्या हो रहा है, आनायन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है जिसकी वजह से शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं O2 माइनस एंड F माइनस। ठीक है, तो देखो O2 माइनस में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन F माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो O2 माइनस का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कंपेयर टू F माइनस, जिसकी वजह से हमारा इसका Z इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा O2 माइनस का साइज ज्यादा होगा H कंपेयर टू F माइनस। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर करेंगे कैटायन। कैटायन में क्या हो रहा है, देखो Na प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, Mg2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, Al3 प्लस ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो Al3 प्लस देखो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब क्या है, इनका शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पर आयन है तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज हुआ। ठीक है, इन केस ऑफ Mg2 प्लस इसका Al3, इसका शिल्डिंग इफेक्ट Al3 प्लस से थोड़ा कम होगा क्योंकि Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, एंड Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, तो Na प्लस का सबसे ज्यादा होगा साइज, देन Mg2 प्लस, देन Al3। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो आनायन का चार्ज जितना इंक्रीज होगा उसका साइज उतना इंक्रीज होगा, क्योंकि आनायन का चार्ज जितना इंक्रीज होगा मतलब क्या है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किया, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किया तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो आनायन का चार्ज जितना इंक्रीज होगा, आनायन का चार्ज जितना इंक्रीज होगा उसका आयोनिक रेडियस उतना ज्यादा होगा, एंड कैटायन का चार्ज जितना इंक्रीज होगा उसका आयोनिक रेडियस उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब चार्ज इंक्रीज किया, कैटायन का चार्ज इंक्रीज किया तो आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगा, आनायन का चार्ज इंक्रीज किया तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि आनायन का केस में क्या है, चार्ज इंक्रीज होगा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, कैटायन में चार्ज इंक्रीज होगा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा शिल्डिंग इफेक्ट उतना ही लेस होगा, शिल्डिंग इफेक्ट लेस होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस लेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आनायन का चार्ज जितना आनायन का चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारा साइज भी इंक्रीज होगा, कैटायन का चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आपका मन में ये सवाल जरूर आता होगा, सर
आपने बताया सारे 5 स्पेसीज का इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है 10 है। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, जब O2 माइनस का शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया F माइनस का, तो इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन सबका सेम है ये सच है, लेकिन जो इसका जो कैपेसिटी था ऑक्सीजन का, जो न्यूट्रल ऑक्सीजन का कितना आया था एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉन 8 था, न्यूट्रल ऑक्सीजन का 8 था, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। फाइल फ्लोरीन का कितना है 9 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम का कितना था 11, इससे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन Al3+ का से एटॉम से एल्यूमिनियम का एटॉम से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन कितना लॉस हुआ है, समझ रहे हो। देखो मान लो आपका कॉलेज में कोई फंक्शन है, एक कोई पिकनिक के लिए जाना है, ठीक है। 3 दोस्त है, एक 3 फ्रेंड्स थे A B C, ठीक है। ए बहुत ही रिच है, बी थोड़ा मिडिल क्लास है और सी हमारा पुअर है, ठीक है, मतलब फैमिली। तो मान लो ए को मंथली हमारा 10 के पॉकेट मनी मिलता है, बी को कितना मिलता है 5K मिलता है, सी को 1K मिलता है, ठीक है। आपका पिकनिक होगा उसके लिए आपको देना पड़ेगा 1000, ठीक है। तो ए भी 1000 दिया, बी भी 1000 दिया, सी भी 1000 दिया, ठीक है। और बात को समझो, तीनों ने A B C तीनों ने डोनेट तो सेम किया, 1K सेम किया, ठीक है, लेकिन उनका पॉकेट अब ज्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल कौन होगा, ज्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल कौन होगा, ठीक है सी होगा, क्योंकि पैसा तो सबने सेम दिया लेकिन है कितना, ठीक है। उनका बजट कितना था भाई, उसका बजट मंथली बजट था 1K, ठीक है, उनको देना पड़ा 1K, लेकिन बी को 5K था 1K देना पड़ा, फर्क अभी भी ए को 10K था भाई 1K देना पड़ा, 9K अभी भी, ठीक है, मतलब क्या मतलब समझ रहे हो ना 1000, ठीक है। तो देखो दिया सबने सेम, लेकिन देने के बाद फाइनेंशियली अनस्टेबल कौन हो गया, सी देन बी देन ए, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही बात यह है, वो ऑक्सीजन का मतलब न्यूट्रल एटम में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना था 8 था, लेकिन उसको 2 लेना पड़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 ऐड हुआ है उसमें, ठीक है। पहले फ्लोरीन में एक्स्ट्रा 1 ऐड हुआ है, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट जितना था ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। एफ में 1 ऐड हुआ है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, लेकिन Mg2+ को 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, F3+ को 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा 10 आने के लिए, ठीक है। तो वो उन्होंने उसका एटम से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भले ही सेम है, लेकिन कितना डोनेट किया, जितना ज्यादा वो अपने से डोनेट करेगा उतना ही डिक्रीज हो जाएगा उसका शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे ये 3 दोस्तों का था, ठीक है, भले ही सबने 1K दिया है, ठीक है, 1000 सबने दिया है, लेकिन फाइनेंशियल अनस्टेबल कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब याद रखो भाई, आयन न्यूट्रल एटम काटायन, देन आयन में चार्ज जितना इंक्रीज होगा चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, काटायन में चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, मोस्ट इंपोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप गोइंग।